फोन हम देखे हैं, टेलीविजन हम देखे, सोशल मीडिया पे देखे, उन्होंने हंस देंगे और हम धंधों को नहीं बकाओ हो तो और डलगा करे। तो आइए शुरू में अपने देवी देवताओं को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि इन्हीं का गुणगान अगर इनका गुणगान नहीं करांगे और दूसरी बातें ने छेड़ के खड़े हो जाएंगे तो फिर रंग जमता नहीं है। पहले इनकी इजाजत लो, इनको मनाओ और फिर धर्म की चर्चा करो, जागृति भजन गाओ, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बीच बीच में मेरे बाबा का गुणगान चलता रहेगा, क्योंकि सत्संग भजन कीर्तन जागरण ये सारा का सारा बाबा के नाम से है, इसलिए बीच बीच में बाबा के भजन ज्यादा हम गाएंगे। अब आइए एक जागृति भजन आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनियो। इब मैं किसी ने ताड़ी बजाने की नहीं कहूंगा, ना मैं न्यूकंदा ठाइयो, ना किसी ने न्यूकंदा नाच के हाजरी लाइयो, ना जयकारे लाने की, वैसे नहीं कहूंगा। ध्यान तक सुन दियो, अमल करियो इन बातों में जो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि यही सुनाने के लिए मैं आपके गांव में दोबारा आया हूं। माताएं बहनें मेरे भाई मेरे चाचे ताऊ, पूरी साल एक साल बीत गई, बड़े फोन जाते हैं आपके गांव में से, बड़ा अच्छा लगता भाई रे आप सत्संग जो कीर्तन बाबा का करके गए ना, बड़ा अमल कराया लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने अमल कराया इस बात पर। तो आइए एक भजन और ऐसा ही आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनियो। कति एक छोटा सा दृष्टांत है, सुनने का दृष्टांत है। 3 मजदूर थे, 3 मजदूर, और किसी का खेत में काम लाग रहे थे करण। सुनने की बात है चाची ताइयो, सुनियो सारी जनी, ये मेरे भाई मेरे चाचे ताऊ तुम भी ध्यान दियो। कसी ले रे तीनों मजदूर और किसी का खेत में खुदाई लाग रहे करण। परमात्मा की इसे करण है ताई जी, खुदाई करते करते एक मटका लेकर आया और उसको ऊपर ढक्कन ढक रखा। उन मजदूरों ने मटका बाहर काट लिया और वो ढक्कन हटा के देखने लगे ना, तीनों की आंख फटी रहेगी। क्यों? क्योंकि उस मटके के अंदर सोना भरा था, नरे गहने भरे, और तीनों जने बड़े राजी हो आपस में बोले ले भाई ईब तो दिहाड़ी करने की जरूरत नहीं, मौज होगी। भगवान ने पुकार सुन ली, खजाना था नरा सोना भरा है और किसी तो बताने की कोई जरूरत नहीं। वह तीनों ने बोले ले भाई इसने बांटांगे, 3 हिस्से कर लिया इसके। उनमें तो एक जना ने बोले रे बोले होता हमारे कोई आ गया ना खाम खाई पंगा हो जाएगा, सरकार ने बेरा ला गया मटका भी खोज लेगी और खाम खाई केवरा के इल्जाम ला देगी अपने ऊपर, और खेत का मालिक ने बेरा ला गया वो खोज लेगा, वो नहीं देवे। बोला फिर के करा न, बोला देख थोड़ी सी दूर जंगल बियाबान है, गांव का धोरा ही पड़ा से, घनी दूर भी कोनी भीड़ से, आड़े कोई नहीं अंदा जंदा, उड़ा चलांगे मटकन लेगा, कोई नहीं देखता, 2 फारी हो रही, सारी दुनिया आराम तो सुती करा, उड़ा जाके इसके 3 हिस्से कर लेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। एक एक बात ध्यान से सुना, आनंद आएगा आपको, ऐसी कहानी है। ईब उस मटकन लेकर वह तीनों जने उस जंगल बियाबान में पहुंच गए। उड़े जाकर बोले ले बाब करो फिर इसका बंटवारा, 3 हिस्से करो इसके, 3 जने आपा। उनमें एक जना ने बोले है देखो सोना अपना, तीनों जना ने बेरा और किसी ने बेरा भी कोई ना, एक काम कर लो पहला रोटी खा लो, भूख लाग रही है, किसी ने बेरा फिर बांट लेंगे सोना, कड़ा जा की तेन जाना ढकते इसने उल्टाए। तीनों ने बोले बात तो सही कहो है भाई, भूख लाग रही है, 1-1:30 बज गया और पेट में चूहे कूदे हैं, ले पहला रोटी खा लिया। न बोले रोटी कर खा लिया, रोटी तो सही को ना, रोटी तोड़े छोड़े जड़ तो मटका लिया है। एक जना ने बोले भाई एक काम कर लो, कौन सा? न बोले भाई रोटी तो मैं ले आके दे दूंगा, टिप्पण ठा लाऊंगा, पर एक शर्त है। कौन सी? न बोले इतने मैं नहीं आऊंगा, तुम दोनों इसका बंटवारा नहीं करोगे, छेड़ोगे नहीं इसने। न बोले बात सही है भाई, कौन छेड़ दे ले, तेरा आया पाछा रोटी खाकर फिर बंटवारा कराएंगे। बोला ठीक से। कहने का मतलब ये माता जी, उन मत एक मजदूर जाके चला गया वहां पर रोटी लेने के लिए चला गया, पाछे 2 जने रह गए वापस में बतलाए। न बोले अभी मैं, बोले हाँ। न बोले खाम खाई खा खागड़ है, एक तो मटका के बोला 3 हिस्से करा और 1-2 फर्क नहीं। न बोला फर्क तो सारा है। बोला के कहना चाहो, समझ में नहीं आई। न बोला अरे भी नहीं समझ में। बोला ना। न बोला देख सोना घना है और तो रोटी लेने जा रहा है, आप 2 जने हैं, इसका बंटवारा आप दोनों कराएंगे। न बोला उसने क्या जवाब देगा, रोटी लेगा होगा। न बोला उसने जिंदा छोड़ांगे जबे तो। न बोला के कहना चाहूँ? बोला नू कहना चाहूँ रोटी लेका होगा, पेड़ा पाछा लुक जान दे, पाछा तो बाँ पकड़ लिए दोनों, और मैं उड़ले पेड़ा पाछा लुक जाऊंगा दे, कसी गला नड़ काट दूंगा, जान तो मार दें, किसी ने नहीं बेरा, अरे वो मटका अपना हो जाएगा। न बोले वह प्लान तो सही है, किसी ने नहीं बेरा। इब एक जना इस पेड़ा पाछा लुक गया, एक जना इस पेड़ा पाछा लुक गया, और वो मटका श्याम इधर, और वो आया रोटी लेकर टिप्पन ले रहा हाथ में। बोला कड़ा गए रोटी आएगी, रोटी खा लो। ई पाछा था एक जना पेड़ पाछा आया, एकदम भाजता है, और दोनों हाथ पाछा तो पकड़ लिए, और वो दूसरा जो हल्लू कर कसी मारी नाड़ में नाड़ काट दियो, जान तो मार दिया।
ई मर गया जानता है वह दोनों राज्य बोले ले भाई करेंगे बंटवारा ही अपना दोनों करेगा यो तन है उन मत एक जना बोले अरे बोले अरे जमाए बोला बोला क्या तय नो बोले अरे पल्ले रोटी तो खा ले ईब के किशन बेरा इसने बेरा था यू मारे दिया ईब तो मटका अपनाए है चिंता ना करे नो बोले बात है तेरी भी सही ले पहला रोटी खा ले फिर बंटवारा करेंगे। ईब कहने का मतलब वह है वह दोनों जने रोटी लागे खान दो रोटी खाई ऊपर पानी की घूंट लागे ना भरने चांद का न पैर हो गए वह भी मर गए जानते ईब तुम नहीं सोचोगे वह क्यों कर मरे ईब सुनो क्यों कर मरे मेरे भाई बहनों जब वो रोटी लेने के लिए गया उन दोनों मजदूरा के मन में लालच आ गया आ किसने जान तो मार देंगे अरे या धनमाया मारी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो बंदा रोटी लेने के लिए गया था उसका भी मन में लालच आ लिया उड़े और नू सोचने लग गया मैं ताड़ा खा लूं रोटी और इनकी रोटियां में मिला दूंगा जहर और ये खावेंगे ये मर जाएंगे ये मटका मेरे एक लग रह जाएगा। ये देखो लोगों तीनों के तीन लालच के वश काल के मुंह में चले गए। एक बार ताड़ी बजाओ लोगों क्योंकि ये कहानी हमारे को बहुत कुछ सिखाती है। सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच जाएंगे मूर्ख लोग मैंने कह देंगे मेरे यार भाषण देवा भजन कौन गांदा अरे महामूर्खो असली भजन तो यही है और उन भजन का क्या करे जिसका कोई पैंद से रहना ना हो जिससे कोई शिक्षा ना मिले। असली भजन यही है जिससे आदमी का दिमाग में जाकर घंटी बाजे। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है दूसरे के सुख से दुखी है। किसी का घर आग लाग जाओ न्यू कौन कहे बाबा मेरी आग न बुझा दे न्यू कहा बाबा मेरी छोड़ पड़ोसी का डबल ला दे इन्हें फूक दे इसका कर दे नाश है। ये गलत बात है ऐसी प्रवृत्ति मारी होगी। किसी देख लो लालच में अंधा हो रहा है पर इतना अंधा होना ठीक नहीं है सजनों। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जब मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। संत कबीर जी ने गलत नहीं कहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों एक निवेदन आप सबसे कौन सा कि लालच करो गृहस्थी मरो वहां पा करना पड़ेगा न्यू बालक नहीं पड़े लेकिन लालच भी जायज करो किसी के साथ ना करो। मैं न्यू नहीं कहना पैसा ना कमाओ कमाना पड़ेगा महंगाई का जमाना बालक क्यों कर पड़ेंगे। मैं भी तो गीत गा के भजन गा के बालक पाल रहे कोई किमें करो पैसा कमाओ मगर ऐसा पैसा किस काम का जिसमें किसी की बद्दुआ छुपी हो कि आग लाओगे ऐसे रुपया गए जिसमें किसी का हक मार करके तुमने जिस धन को इकट्ठा किया है वो धन आपको काम नहीं आएगा। रेत के मेल टिका नहीं करते डह जाग रहे लोगों का लालच ठीक नहीं है। अपनी 10 नुआ की कमाई तो बेड़ा पार होगा। नुका करें परमात्मा का नाम लो राली सुखी जिसी मिले उसका भजन करके उसका ग्रहण उस भोजन को ग्रहण करो कदन कदे सीधे दिन बाबा अपने आप कर देगा। बोल घोड़े वाले की बोल सच्चे दरबार की पीछे का बुरा सोचूंगा कोई फायदा नहीं होता नुकसान ही होता। और देखो आदमी की मोटी मोटी आंख से खुली है न्यों जब आदमी जाग गए है पर मैं नहीं मानता इस बात ने जरूरी नहीं है किसी की आंखें खुली हैं ये पक्का प्रमाण नहीं है पक्का सबूत नहीं है कि आदमी जाग रहा है। भीतर भी आंख से दो जिसने अंतरपट बोलिया अगर हुए तो बंद हो रही है। मेरा बाबा भी यही कहता है इंसान भीतर की आंखें खोल ले बाहर की आंखें खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक तेरी आत्मा की आंखें बंद है तेरी मन की आंखें बंद हैं यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। घन घरे तो बाबा का तो दीवाला हूं हर भीतर मंदिरा पड़ा है कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। जब तक आत्मा प्रसन्न नहीं है जब तक मन में आपके श्रद्धा नहीं है आपके अंदर धर्म के प्रति सम्मान नहीं है आपका ईमान जिंदा नहीं है आपका जमीर जिंदा नहीं है आपकी इंसानियत जिंदा नहीं है तो मंदिर में बढ़ने का कोई फायदा नहीं भाई। सबसे पहले अपने भीतर झांको भीतर दीवा लाओ बाबा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लिखने वाले ने बड़े गजब के बोल लिखने वाला तेरी आंख तक खुली है पर तू फिर भी सोया पड़ा है। क्या लिखा लाख लाख रुपया बोले ध्यान तो सुनिए कैसे हो तेरे नैन खुले तू सोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। कितनी बढ़िया तर्ज है देखो मेरी गेलियां गाइयो आव है ना आवाज समझ में आवे ना। संदीप भाई के लिए ताड़ी बजाओ कितनी बढ़िया साउंड लगा रखी। और गेलियां गाइयो क्या तेरे नैन खुले तू सोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। तेरे नैन खुले तू सोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में
नुकार दूसरों की थाली में घना घी दिखा रहे बाबा चाहे कितनी कृपा कर दो लोगों का फिर भी भरता नहीं न्यू कहेंगे ना बाबा उस पर घनी कृपा मेरे पर थोड़ी है। अरे मूर्ख तेरे पर भी बतेरी है मगर तेरा सबर नहीं है। अच्छे कर्म कर तेरे पर भी उसका डबल कृपा हो सकती है। आदमी ऊपर से राजी बोले अंदर से जड़ जड़ का कोल्ले हो लिए न्यू हो रही है छाती ये न्यू हो रहा बांगा जड़ है भीतर भीतर किहेगा के लेगा फूक जाएगा नंबरी पे क्या लिखा है। देख देख ओरा की रे थाली देख देख ओरा की थाली देख देख ओरा की रे थाली देख देख ओरा की थाली जड़ जड़ कर ली रे सूरत काली जड़ जड़ कर ली सूरत काली तने जड़ जड़ कर ली रे सूरत काली जड़ जड़ कर ली सूरत काली असली रूप लकोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। बहुत बढ़िया उस्ताद हो बल बाबा घोड़े की ओरा का हक खोसण खातर 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 जलन करे तू बन के चातर जलन करे तू बन के भाई जलन करे तू बन के चातर जलन करे तू बन के चातर क्यों पाप के पट्टी में खोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। जय लालच मेरे मगन रहेगा जय लालच में मगन रहेगा जय लालच मेरे मगन रहेगा जय लालच में मगन रहेगा जिंदगी में दुख विघन रहेगा जिंदगी में दुख विघन रहेगा जिंदगी मेरे दुख विघन रहेगा जिंदगी में दुख विघन रहेगा क्यों रसता दुख का तोरे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। राम धन सही सार समझ ले राम धन सही बात समझ ले राम धन सही बात समझ ले राम धन सही बात समझ ले तज के लालच ईश्वर भज ले तज के लालच ईश्वर भज ले तज करे लालच ईश्वर भज ले तज के लालच ईश्वर भज ले क्यों झूठा जंग धारे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे। तेरे नैन खुले तू सोया रे लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे ओ लालच में अंधा होया रे ओ